हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं या फिर सी टेट, यूपी टेट या किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाली अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। बाकी अगर आप लोग पीआरटी लेवल या सी टेट, यूपी टेट का पीआरटी लेवल की तैयारी करते हैं तो सीडीपी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। सी टेट दिसंबर की तैयारी आपको फ्री में इस चैनल में करवाई जा रही है। अब हम बात करने वाले हैं जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपकी बिहार में लगभग 1,10,000 शिक्षकों की फिर से भर्ती होने वाली है। ऑलरेडी एक भर्ती हो चुकी है जिसकी काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, तो इस बार जो आप लोगों की वैकेंसी आई है उसमें आपकी प्राइमरी की वैकेंसी नहीं है, आपकी 6 to 8, 9 and 10 और 11 and 12 की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो 1,10,000 वैकेंसी है, लगभग 6 to 8 में आपकी 31,000 कुछ वैकेंसी है, जिसमें आपका या तो सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2 या फिर आपका एस टेट या बी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल हैं। अब हम बात करें अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। बहुत जल्द आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपका सिलेबस और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी सिलेबस अगर चेंज कर देते हैं तो 1 महीने बाद पेपर है, तो कोई भी बच्चा तैयारी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे जो ऑफिशियल नोटिस आया था वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। आवेदन आपके 3 तारीख से यानी 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट रहेगी आपकी 14 नवंबर। आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 दिसंबर से स्टार्ट होगी और 10 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे। शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक, ठीक है, मैंने बताया आपको कि जो आपकी वैकेंसी है वो 6 to 12 की आने वाली है। आपकी प्राइमरी यानी 1 to 5 की वैकेंसी आपकी इस बार नहीं आने वाली, और ये पेपर आपको बीपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा। आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड पर होगा, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब किसमें कितनी वैकेंसी है ये भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। वर्तमान में रिक्त पद भी जुड़ेंगे, यहाँ पर है वर्तमान में लगभग 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे वे सभी पद भी दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। आपके जो सेकेंड चरण है, जो पद खाली रह जाएंगे वो पद भी आपकी जो सेकेंड आपके यानी कि 3 नवंबर से जो फॉर्म फिल होने वाले हैं ये वैकेंसी ऐड हो जाएंगी। जो आपका फेस 1 में आपके पद 6 से 12 तक की क्लास के जो भी पद खाली बचेंगे उनको भी जोड़ करके आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी। चलिए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होगी। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों के लिए शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों के लिए भी वैकेंसी साथ में ही जारी होगी। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने शुक्रवार को सूचना जारी कर दी है। दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्ति के साथ साथ अभी जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11, 12 और 9, 10 के शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए लगभग 40,213 पदों को जोड़ा जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अगर नहीं मालूम तो आप जान लीजिए, 70,000 पद पर आपका सेकेंड फेज होने वाला था बीपीएससी का 6 से 12 तक क्लास के लिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी फर्स्ट जो फेज हुआ था उसमें लगभग 40,213 पद खाली रह जाने हैं, तो उन पदों को भी इसी में जोड़ दिया जाएगा, तो आपके 40,000 पद ये हो जाएंगे। तो लगभग आपके पहुंच गए 1,10,000 पदों की भर्ती आपकी सेकेंड फेज में होनी है। बस जो पीआरटी लेवल की तैयारी कर रहे थे उन बच्चों के लिए थोड़ा सा इस फेज में निराशाजनक सूचना है, क्योंकि इस बार आपकी प्राथमिक लेवल की जो भर्ती है वो इस फेज में नहीं होने वाली है।
अदर स्टेट वाले जिनका सीटेट का पेपर 2 अगर क्वालिफाई है तो वो लोग 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उन्होंने एस्टेट या बीटेट भी दिया हो अगर अदर स्टेट वाले हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसी अच्छी खासी है इसमें, तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग फॉर्म जरूर भरेंगे। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स में ही आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएं। तो जैसे ही आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, उसका सिलेबस आपका बीपीएससी का क्या रहेगा, है ना, आपका जैसे 6 to 8 के लिए सिलेबस क्या होगा, 9 to 10 के लिए सिलेबस क्या होगा और 11 and 12 के लिए आपका सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आते ही आप लोगों को सिलेबस और बाकी जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। जितने भी बिहार के लोग हैं, जो बिहार के निवासी हैं, वो लोग एकदम तैयारी में जुट जाइए। जिनका फर्स्ट फेज़ में नहीं हो पाया है उन लोगों का सेकेंड फेज़ में 100% हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी लगभग आधी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। और अभी से आप मेहनत करेंगे तो आप लोगों का सेकेंड फेज़ में आराम से हो जाएगा। जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन सभी का होगा, वो चाहे बिहार के हों या अदर स्टेट के हों। अगर तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। बची बात, चाहे 6 to 8 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, मैथ सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। चाहे आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर एमपीटेट वर्ग 2, ठीक है, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो सिलेक्शन टेस्ट की, तो भी आप लोग उन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत जल्द 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की मैथ की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। सीडीपी ईवीएस की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं आप लोगों की, ठीक है। तो सीटेट दिसंबर 2023 की तैयारी करने वाले जितने बच्चे हैं वो लगातार आप लोग सीटीपी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। एक बार आपको थ्योरी में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर होते हैं हमेशा प्रैक्टिस में, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं, चाहे आपका एचटेट में आया हो, सीटेट में आया हो, यूपीटेट में आया हो, पीआरटी लेवल पे, या फिर आपका जूनियर लेवल पे, यानी कि आप 6 to 8 के लिए भी जो भी सीडीपी के क्वेश्चन आए होंगे उन सभी की प्रैक्टिस हम लोग लगातार यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। फेसबुक में भी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है वहाँ पर भी अपलोड किए जाते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के बन जाते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप थ्योरी एक बार पढ़िए, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपके पूरे डाउट अगर क्लियर नहीं होते हैं, थोड़े बहुत कुछ डाउट रह जाते हैं, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने वहाँ पर थ्योरी में ऐसा क्या छोड़ दिया था कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको मैं बता दूं, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग ऑप्शन, अगर क्वेश्चन नहीं भी बनता, उसके बारे में नहीं भी पढ़ा है, तो भी आप लोग 4 ऑप्शन देख करके, है ना, उन ऑप्शन को, निगेटिव ऑप्शन को हटा करके राइट आंसर लगा सकते हैं। वो कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस सेट में बताता रहूँगा लगातार, और आगे भी बताऊँगा। प्रीवियस ईयर के जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी हमारे चैनल पर। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, teachersfactory.in करके। आप लोग वहाँ से जाकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। थ्योरी भी आप देख सकते हैं, सीटेट का सिलेबस देख सकते हैं, बाकी जैसे यूपी टेट हो, आपका एचटेट, सभी का सिलेबस आपको हमारी ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। बहुत जल्द धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी वहाँ पर। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा कमेंट्स में ज़रूर छोड़िएगा।